मालती और अमिता दोनों कॉलेज के ज़माने से सहेलियाँ थीं। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझती थीं और अपनी सारी बातें आपस में शेयर भी करती थीं। दोनों परिवार के बीच में बहुत ही घनिष्ठता संबंध थी। पढ़ाई खत्म होते ही दोनों ही सहेलियाँ विवाह के बंधन में बंध गई। मालती के पिता मध्यम वर्गीय परिवार से थे। उन्होंने अपने स्तर के अनुरूप ही परिवार ढूंढा अपनी बेटी के लिए। मालती का पति समर बैंक में क्लर्क था। उसके ससुराल का माहौल भी उसके घर जैसा ही साधारण था। मालती भी बचपन से ही इसी माहौल में पली बढ़ी थी, तो उसे ससुराल में सामंजस्य स्थापित करने के लिए कोई दिक्कत नहीं हुई। मालती का विवाह समर के साथ संपन्न हो गया। अमिता के पिता शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपने जैसा परिवार देखकर अमिता की शादी राहुल से तय कर दी। राहुल एक खुले विचारों वाला नवयुवक था और अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाता था। अमिता का ससुराल का माहौल उच्च वर्गीय था। अमिता को भी कोई दिक्कत नहीं हुई इस परिवार में। समय गुजरता गया। मालती और अमिता दोनों के ही एक एक बेटे हुए। मालती के बेटे का नाम बादल और अमिता के बेटे का नाम जयेश था। दोनों के बेटे समय के साथ बड़े हुए और अच्छी शिक्षा के बदौलत अच्छी नौकरियां पाकर सेटल भी हो गए। मालती और अमिता के बीच में संपर्क अब पहले जैसा तो संभव नहीं था, मगर दोनों मौका मिलते ही एक दूसरे का फ़ोन पर हाल चाल जान लेती थी। इसी समय प्रकार आगे बढ़ता गया। मालती ने अपने बेटे बादल की शादी के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया। इन दिनों मालती की माली हालत काफ़ी सुधर गई थी और उसके पति ने भी विभागीय परीक्षा देकर पदोन्नति प्राप्त करते हुए वर्तमान में जनरल मैनेजर का पद प्राप्त कर लिया था और इसलिए उसका उठना बैठना भी उच्च वर्गीय लोगों के बीच में बढ़ गया था। इतना सब होने के बावजूद भी मालती में कोई परिवर्तन नहीं आया था। वो आज भी अपनी मध्यवर्गीय सोच के साथ ही जी रही थी। उसने कभी अपने पति के पद या धन का कोई गुमान नहीं दिखाया था। मालती और अमिता दोनों के ही बेटे विवाह के योग्य हो गए थे और दोनों ने अपने अपने स्तर पर लड़कियां खोजना शुरू कर दिया था। मालती जहां अपने बेटे के लिए एक पढ़ी लिखी, सुगढ़ और संभव हो सके तो संयुक्त परिवार की लड़की ही देख रही थी, वही अमिता अपने से ऊंचे खानदान में लड़की ढूंढ रही थी। दोनों ने अपने अपने तौर पर खोजना जारी कर दिया था। मालती एक तो ऐसे परिवार देख रही थी जिसमें विवाह योग्य लड़कियां थी और वो उसके बारे में खोज खबर ले रही थी। उसकी नज़र पर ऐसी लड़की को तलाश रही थी जो किसी संयुक्त परिवार से पढ़ी लिखी हो और गृह कार्य में निपुण हो। उसने पैसे और स्टेटस पर ध्यान नहीं दिया, बस सलीकेदार और मृदुभाषी लड़की की तलाश करती रही। मालती के वर्तमान स्तर को देखकर पहले तो मध्यम वर्गीय परिवार उनसे संपर्क के आने में कतराते रहे, मगर जब उन्हें पता चला कि मालती अपने बेटे के लिए मध्यम वर्गीय लड़की ढूंढ रही है, तो उनमें से 2-3 परिवार ने मालती से बात छेड़ी। मालती ने सभी की बात की, मगर वे लड़कियां उसे अपने बेटे के लिए उचित नहीं प्रतीत हुई। किसी की महत्वाकांक्षी बहुत बड़ी थी तो किसी की पढ़ाई कम थी। किसी लड़की का स्वभाव जरा तेज था तो कोई लड़की मध्यम परिवार की होते हुए भी मालती के स्तर से ऊपर जाने की इच्छा लिए हुए थी। ये सब देखकर मालती का दिल टूट गया और उसे लगा कि शायद उसे अब अपने पसंद की लड़की नहीं मिलेगी और कहीं न कहीं उसे समझौता करना पड़ेगा। मालती इन्हीं विचारों में खोई रहती थी। तभी एक दिन उसके पास एक फ़ोन आया। फ़ोन अनजान नंबर से आया था। मालती ने उसे इग्नोर कर दिया, मगर लगातार 4 बार फ़ोन आता रहा। आखिर उबल कर उसने फ़ोन उठाया। उधर से आवाज़ आई, हेलो, क्या ये मालती जी का नंबर है? मालती ने अनमने भाव से जवाब दिया, जी बोल रही हूँ। उस तरफ से कहा गया कि लीजिए बात कीजिए। मालती कुछ कहती उससे पहले ही उस ओर से एक चहकती हुई आवाज़ आई, मालती मैं बोल रही हूँ, पहचाना? मालती ये आवाज़ सुनकर बोली, कौन रेवा? उधर से बोलते हुई महिला ने कहा, अरे वाह यार, तू मुझे इतने सालों के बाद भी मेरी आवाज़ से पहचान लिया।
मालती बोली, तुझे कैसे भुला सकती हूँ शैतान की नानी। तेरी वजह से तो मैंने कॉलेज से रेस्ट्रिकेट होते होते बची हूँ। ये सुनकर रेवा ने कहा, वाह बेटा, आज मुझे कोस रही है। भूल गई कि उस घटना की असली साजिश करता तू थी। मैं तो सिर्फ तेरे प्लान को एक्सक्यूज किया था। मालती बोली, ठहर जा रेवा की बच्ची, तू एक बार मेरे सामने तो आओ, फिर देख तेरी क्या हालत बनाती हूँ। मालती की बात सुनकर उधर से रेवा ने कहा, चल तो मुझे अपना बात बता, आधे घंटे में तेरे सामने हाजिर होती हूँ। ये सुनकर मालती चहक कर उठी और बोली, इतना मतलब तू हमारे यहाँ शहर में ही है। रेवा बोली, जी सरकार। मालती ने उसे अपने घर का